हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू KTM ड्यूक 250 और हार्ले डेविडसन X440 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर दोनों ही बाइक एकदम मॉडर्न स्टाइल के साथ में नज़र आने वाली हैं। दोनों ही बाइक का जो लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं न्यू KTM ड्यूक 250 के बारे में तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट्स मशीन नज़र आने वाली है। अगर आप इस बाइक की तरफ देखते हैं तो ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक के साथ में दिखाई देगी एंड इसका जो लुक है वो आपको अग्रेसिव नज़र आने वाला है। वहीं हार्ले डेविडसन X440 आपको एक रोडस्टर मशीन नज़र आने वाली है। इस बाइक को अगर आप किसी भी एंगल से देखते हैं तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आती है 400 सीसी सेगमेंट के हिसाब से एंड हार्ले डेविडसन ने इसको काफ़ी ग्रेसफुली डिज़ाइन किया है। यहाँ अगर लुक के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको लुक इन दोनों बाइक में से किसका ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। KTM ड्यूक 250 आपको नज़र आने वाली है 249 सीसी के सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में, जो कि प्रोड्यूस करता है 31 PS की पावर एट 9250 RPM एंड 25 Nm का टॉर्क एट 7250 RPM। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच एंड बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी दिखाई देगा। वहीं हार्ले डेविडसन X440 में आपको दिखाई देगा 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 27 bhp की पावर एट 6000 RPM एंड 38 Nm का टॉर्क एट 4000 RPM। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है। अगर आप यहाँ दोनों ही बाइक के पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको हार्ले डेविडसन X440 में ड्यूक 390 के कंपेयर में 13 Nm का टॉर्क आपको ज़्यादा नज़र आने वाला है एंड आपको ड्यूक 250 में हार्ले डेविडसन के कंपेयर में अप्रॉक्सीमेटली 4 PS की पावर ज़्यादा नज़र आने वाली है। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड करेंगे तो आपको ड्यूक 250 हार्ले डेविडसन के कंपेयर में ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको ड्यूक 250 की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहां हार्ले डेविडसन X440 आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं ड्यूक 250 आपको 150 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी यहाँ पर आपको ड्यूक 250 एक ज़्यादा फास्ट मशीन नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। हार्ले डेविडसन X440 में आपको दिखाई देगा 190.5 किलोग्राम का वेट, वहीं ड्यूक 250 आपको नज़र आएगी 163 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोग्राम वेट का डिफरेंस नज़र आने वाला है। ड्यूक 250 आपको यहाँ पर एक लाइट मशीन नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर। ड्यूक 250 के अंदर आपको नज़र आएगा 15 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं हार्ले डेविडसन X440 आपको दिखाई देगी 13.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको 1.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा। ड्यूक 250 आपको ज़्यादा बड़े फ्यूल टैंक के साथ में नज़र आने वाली है। बात अगर माइलेज फिगर को लेकर की जाए तो ये बाइक आपको अराउंड 28-30 kmpl के बीच माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। वहीं हार्ले डेविडसन X440 आपको 35 kmpl का माइलेज प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि आपको हार्ले डेविडसन X440 माइलेज के मामले में ड्यूक 250 के कंपेयर में थोड़ा सा आगे नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। हार्ले डेविडसन X440 में आपको दिखाई देगा 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं ड्यूक 250 आपको दिखाई देगी 176 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको इन दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट नज़र आने वाला है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करेंगे तो ये दोनों ही बाइक आपको नीचे हिट होकर, टच होकर, स्क्रैच होकर परेशान नहीं करने वाली हैं। यानी कि इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से किसी भी तरह का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर।
ड्यूक 250 के अंदर आपको नज़र आएगी 800 mm की सीट हाइट, वहीं हार्ले डेविडसन X440 आपको दिखाई देगी 805 mm सीट हाइट के साथ में। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप की तरफ। हार्ले डेविडसन X440 में आपको दिखाई देगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं ड्यूक 250 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा मोनो शॉक सस्पेंशन। यहाँ अगर हम लोग इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर बात की जाए, तो आपको दोनों ही बाइक सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में नज़र आने वाली है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं तो ये दोनों ही बाइक आपको गड्ढों को, पोटहोल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आने वाली है। यानी कि इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको जो झटके हैं, जो जर्क हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर सस्पेंशन के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो आपको हार्ले डेविडसन X440 यहाँ पर एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आएगी। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको ख़राब रोड कंडीशन में ड्यूक 250 के कंपेयर में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक आपको यहाँ डुअल चैनल ABS के साथ में दिखाई देंगी। बात अगर ब्रेक साइज़ को लेकर की जाए तो आपको दोनों ही बाइक में फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। बात अगर ब्रेकिंग बाइट को लेकर की जाए, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर की जाए, तो आपको ड्यूक 250 ब्रेक के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। ये बाइक आपको राइड करते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाली है। वहीं हार्ले डेविडसन का जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपको ठीक ठाक नज़र आएगा। मैं ये कहूँगा कि बुरा भी नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर हार्ले डेविडसन के अंदर ज़्यादा बेहतर ब्रेक दिए जा सकते थे, यानी कि हार्ले डेविडसन के जो ब्रेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। यहाँ अगर ब्रेक के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो आपको ड्यूक 250 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर साइज़ को लेकर। ड्यूक 250 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 150/60 का 17 इंच का टायर। वहीं हार्ले डेविडसन X440 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 140/70 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह पर ड्यूक 250 ज़्यादा वाइड टायर के साथ में नज़र आने वाली है। एंड यहाँ पे वाइड टायर होने की वजह से ये बाइक आपको हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग करते हुए एंड ब्रेकिंग के टाइम पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। KTM ड्यूक 250 के लिए आपको पे करने होंगे 2.39 लाख रुपीज़। वहीं हार्ले डेविडसन X440 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.40 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.80 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक रोडस्टर मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक को राइड करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज चाहिए, साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर चाहिए, तो फिर मैं कहूँगा कि हार्ले डेविडसन X440 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट्स मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर जो ब्रेकिंग बाइट है वो ज़्यादा बेहतर चाहिए, साथ ही आपको अगर अपनी बाइक के अंदर स्लीपर क्लच एंड क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स को यूज़ करना है, तो फिर मैं कहूँगा कि KTM ड्यूक 250 आपके लिए हो सकती है। वीडियो क्लास में मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।